हमर दैया के गहनवा पिया गढ़ावे का परी सगर। और बताऊं क्या मैं मंत्री हाल और आगा पिंकी का है काल। तो पानी लाने को कहा दिया न पिंकी ध्यान, पानी लाने से इनकार हुई किया मेरा अपमान। और देना है अब उसे निकाल। मंत्री जी क्या कहा? मैं उस हरामजादी पिंकी को इस महल में देखना नहीं चाहती। अच्छा। और देना है अब उसे निकाल और आगा पिंकी का है काल। और देना है अब उसे निकाल आगा पिंकी का है काल। समझ गया आपके कहने का मकसद। पिंकी और विजय ने आपका अपमान किया है जी हाँ। और आप पिंकी को इस महल में यानी राजमहल में मैं देखना नहीं चाहती हैं। जी हाँ। लेकिन महारानी जी आप अकेले पिंकी के साथ कुछ कर नहीं सकती। हाँ मेरी एक शर्त है, अगर मेरी शर्त मानो तो मैं वादा करता हूँ कि पिंकी के साथ साथ विजय को उस महल से न निकला तो महामंत्री विक्रम। मंत्री जी आप अपनी बात को रखिए और आपकी शर्त क्या है मुझे बतलाइए। आप बैठे मैं बता रहा हूँ। तो पहले मुझे कराइए और यौवन का दीदार और मुद्दत से अरमान है मिले तुम्हारा प्यार। महारानी जी आज मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सिर्फ आपका काम बनाने के लिए, वरना मेरी औकात क्या। आप यहाँ की महारानी और मैं एक मामूली सा नौकर हूँ। तो पहले मुझे कराइए और यौवन का दीदार और मुद्दत से अरमान है मिले तुम्हारा प्यार और काम फ्री बन जाइए तत्काल। और ये सुना दो मुझको और काम फ्री बन जाइए तत्काल। सुना दो मुझको महारानी जी आपका मकसद समझ गया। पिंकी विजय ने आपका अपमान किया और आप उन दोनों को इस महल में देखना नहीं चाहती। मैं उनको देखना नहीं चाहती हूँ। लेकिन महारानी जी जरा आप सोचो, विजय पिंकी से दुश्मनी आपकी आज हुई, लेकिन आज के 12 साल पहले जब आपका कौन आया, जब आप दुल्हन बनकर कासिमपुर में आई, उसी दिन से मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर थी और ये सोच रहा था कि किस दिन मैं महारानी से अपने प्यार का इजहार करूं। आज किया तो आपका काम बनाने के लिए। अच्छा। कहने का मकसद, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो मैं वादा करता हूं कि विजय पिंकी को ये बात तो ठीक है। सुनो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो शर्त सब आपकी हमको मंजूर है, पहले विजय पिंकी को निकलवाइए, बाद में इस जवानी का लूटो मजा, कहने पर कुछ मेरे ध्यान को दीजिए।
आपके कहने का मकसद मैं समझ गया। बस 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 महारानी, आपके कहने का मकसद सबसे पहले पिंकी को मैं घर से बेघर करूँ, उसके बाद तुम मुझे प्यार दोगी। जी हाँ, लेकिन जरा सोचो, जो बात करें अगर मैं आपकी बात को मान लूं, चलो ठीक है मान लेती हूँ, लेकिन जब तक मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? तुम्हारे कहने का मकसद समझ गया कि जब तक तुम्हारा पति यानी अजय सिंह जिंदा है तब तक तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। वही तो मैं सोच रही हूँ, कब से सोच रही हूँ। बहुत सीधा सा रास्ता है। देखिए, आज जब अजय सिंह रियासत से होकर के राजमहल में आए और जब तुमसे कहे कि मेरी महारानी मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ, तो तुम हंस मुस्कुरा कर हंसते गाते हुए ने प्यार से भोजन खिलाओ। अच्छा, भोजन खिला दूंगी। उसके बाद जब वो कहे कि मेरी प्यारी मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, तो तुम्हें करना क्या है? करना क्या है? उसी पानी में थोड़ा जहर डाल दो। जहर डाल दो, ताकि जब वो जहर पीलेगा तो जहर पीते ही कहने का मतलब जहर पीते ही अजय सिंह दुनिया से दूर हो जाएगा। उसके बाद रही बात विजय और पिंकी की, अगर धक्के मार कर ना निकाला तो महामती और हाँ, लेकिन ये बताओ मुझे प्यार कब दोगी? सबसे पहले आप हमारे और आपके प्यार के रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा है मेरे पति जी, उनको खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं मौका मिलने पर आपसे मिलती रहूंगी। और कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जिस दिन अजय सिंह तुम्हारा से दूर हो जाएगा उसी दिन मैं तुमसे प्यार करने आऊंगा। और हाँ, अगर हमारा प्यार न मिला तो सोच लो कसम भोलेनाथ की, फिर वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं। आप जाइए, नमस्कार। हरामजादी पिंकी, आज तेरे जरिए तेरा भाई मेरे हाथों मारा जाएगा, उसके बाद मैं तेरी वो हाल कर दूंगी ना, मैं तुझे इस कासिमपुर शहर में बर्बाद कर दूंगी। और जब तक ऐसा नहीं करूंगी तब तक मैं अपने आप को महारानी तारा नहीं कहलाऊंगी। अरे मोटू। हाँ साहब, ये नवाब अली हमारे कसनावा भाईजान 100 रुपए का व्यवहार सीन पर संगीत पर देते हुए पार्टी हार्दिक अभिनंदन कर रही है। मुन्ना लाल, देख, अगर मैं ऐसे गुस्से में जाती हूँ तो मेरे प्राणनाथ जी को शक हो जाएगा। वो सोचेंगे मेरे दिल के अंदर कुछ बात है, इसलिए मैं हंसती हुई जाऊंगी, गाती हुई, मुस्कुराती हुई। एक चीज मेरी बात सुन ले तू, जो मेरे मुख की निकली हुई बातें हैं ना, तू तो यहीं पर खड़े होकर के सुन रहा है ना, अगर मेरे स्वामी जी के कानों तक गई तो सोच लो ये जो तेरा ये बाहर है ना, उसको मैं अंदर कर दूंगी। डॉक्टरी होती है, अंदर हो जाता है। चल कोई बात नहीं, निकल यहाँ। घबराओ नहीं स्वामी जी, आ रही हूँ तुम्हारे पास और तुम्हें धोखे से जहर पिलाऊंगी। तुम्हारे खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हारे भाई बहन की वो हाल कर दूंगी ना कि देखने वालों की रूह का। मुन्ना लाल, इधर आ रे। देख, मैं सोच रही हूँ मैं कैसे जाऊं। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, बलमुआ ले गई जिया
बलमुआ ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू की न तूने मोते ओ जादूगर, कैसा जादू की न तूने मोते ओ जादूगर, बलमुआ ले गई जिया तेरी। द्वारपाल, द्वारपाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मेरी बहन पिंकी जो है सयानी हो गई है, शादी योग हो गई है। मैं बहन पिंकी के लिए ही रात दिन सोचता रहता हूँ द्वारपाल कि मैं अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा वर ढूंढूंगा और एक दिन उसकी धूम से सगाई करूंगा और उसकी डोली उठाकर इन कंधों से उसके ससुराल तक पहुंचाऊंगा। द्वारपाल, मैं अपनी बहन के लिए यही रात दिन सोचता रहता हूं, परंतु द्वारपाल यह बताओ कि मेरा भाई विजय वो मेरी बहन पिंकी इस वक्त विद्यालय से आ गए या नहीं? आ गए। इस वक्त वो लोग क्या कर रहे हैं? हेलो। और तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, ओ तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई मैंने वादा किया। तूने बेचैन तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई मैंने वादा किया। प्रिय तारा, मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। प्राणनाथ, आप मुझसे जानकारी करना क्या चाहते हैं? हाँ प्रिय, ये बताओ कि इस वक्त मेरा भाई विजय वो मेरी बहन पिंकी ये लोग भोजन कर चुके या नहीं? प्राणनाथ, क्या आपको ही विजय और पिंकी की चिंता रहती है? मुझे नहीं रहती, मुझे भी रहती है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं विजय और पिंकी को भोजन करा करके वो लोग अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। प्रिय, अगर ऐसी बात है तो मेरे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं भोजन करना चाहता हूँ। ये तो मुझे पता था, इसलिए मैं अपने साथ भोजन भी लेकर के आई हूँ। ये नहीं कहने का मकसद है कि सारी तैयारियां करके आ गई। जी हाँ, और साथ में भोजन लेकर आई हो। जी हाँ, अच्छी बात है। मेरे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं भोजन करना चाहता हूँ। मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन प्राणनाथ, आज मैं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगी। जोन पुछवा जाते हैं। अच्छी बात है द्वारपाल। प्राणनाथ, प्रिय, देखो आप उदास रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जरा सोचो, जब आप मुस्कुराते रहते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे उदास रहेंगे, मैं उदास रहूंगी, तो विजय और पिंकी ये लोग हमेशा उदास रहेंगे। प्रिय, तुम ठीक कह रही हो, परंतु जब से पिताश्री इस राज रियासत को छोड़कर 12 वर्ष के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए, तब से
इस राज दरबार में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता है। पिताजी की याद में मैं उदास ही रहता हूँ। 12 वर्ष की बात है, उसके बाद पिताजी फिर वापस आ जाएंगे। हमारे लिए ना सही, पिताजी के लिए ना सही, लेकिन कम से कम विजय और पिंकी के लिए तो आपको खुश रहना होगा। प्रिय, तुम ठीक कह रही हो। जाओ, आइए बैठिए, मैं आपको भोजन कराता हूँ। ये बात है। और तुम दिल की धड़कन में, और तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, अपना है एक सपना। अपना है एक सपना, एक तू ही है अपना, तुम दिल की धड़कन में रह। प्रिय, भोजन से तो मेरा पेट भर गया, अब मेरे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। अभी थोड़ा सा खाए और पेट भर गया। बस प्रिय, अब मैं भोजन नहीं करना चाहता हूँ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। अच्छा ये बात जी। ए मुन्नालाल, क्या देख रहे हो? प्रिय, मैं ही देख रहा हूँ कि पानी बड़ा धूमिल सा है। मुझे मालूम था कि आप यही पूछेंगे। जो धूमिल है पानी, यानी कि थोड़ा धूमिलापन है ना, इसमें मैं नींबू का रस निचोड़ करके लाया हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको गैस बनती है ना। अरे वाह तारा, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। अरे तो मैं पत्नी किसकी हूँ? मेरी हो। और क्या? कोई बात नहीं है, अब मैं इस पानी को आसानी से पी जाऊंगा। पिए। ए मटुआ भगवती गाड़े तो माटी दे जाए। हाँ, इधर आ रे, इधर आ। प्रिय तारा, कारण क्या है कि मैं जैसे पानी पीना चाहा वैसे अशुभ हो गया। वही तो मैं सोच रही हूँ, इसीलिए उसको मैं बुला रही हूँ। ए मटुआ, जो खाम है जो दवाई दे रहे हो का शराब पी ले। तो का जान से मार डाला, भगवती गाड़ू दवाई करा लाया तो। ये हमारे ठेकेदार साहब नवाब अली सीन को देते हुए सीन के माध्यम से 100 की नोट से 50 रुपए का कंपनी को स्पेशल देते हैं। पार्टी हार्दिक शुक्रिया। आप बेफिक्र होकर के पानी को पीजिए। क्या हुआ? प्रिय तारा, प्राणनाथ, मैं थोड़ा सा पानी पिया
हाँ। न जाने क्यों मेरे सर में चक्कर सा आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब नींबू का असर है। नहीं तारा, लीजिए। अब पानी पीने को मेरा दिल बिल्कुल नहीं अगर पानी नहीं पिएंगे तो मैं रूट करके आपसे अपने मैके चली जाऊँ। तारा देखो, ऐसा तुम मत करना। तुम मुझसे रूठ कर मैके मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे, इसलिए मैं आपकी देखभाल करती रहती हूँ। अच्छी बात है तारा, मैं सारा पानी पी जाऊंगा। तारा तारा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा किया गया था। धोखा साथियों, कहा गया है कि मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है। तारा, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है। धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। तारा, मेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी आ गई जो कि तुमने आज मुझे जहर दे दिया। तारा, तुम्हारे प्यार में नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई और बहन के प्यार में कमी है, क्योंकि मुझे इसलिए तुम्हें जहर देना। तारा, मेरे भाई और बहन में कौन सी ऐसी कमी आ गई जो कि तुमने मुझे जहर दे दिया। तारा, जहर दे दिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? तो साथ में घात तुमने है मेरे किया, ऐसा करते हुए शर्मो आई नहीं। ऐसा ऐसा करते हुए शर्मो आई नहीं। मैं नहीं जानता था तू है बदचलन। मैं नहीं जानता था तू है बदचलन। मार कर पहल की सामे करता था। तारा, अगर तुझे मैं ऐसा जानता कि तू इतनी बदचलन है तो मार कर पहले तेरा किस्सा में खत्म कर देता। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे भाई बहन के ऊपर अत्याचार करने से पहले मैं तुम्हारा काम तमाम करता रहा, मरने से पहले और तुम्हारे मर जाने के बाद तारा, तुम्हारे भाई बहन की वो हाल कर दूंगी ना कि देखने वालों की रूह का। तारा, मरने से पहले तारा मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो जाता है, परंतु मरने से पहले तारा मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर मैं तुझसे प्रार्थना करता तारा कि मेरे सर पे जितना जुर्म ढाला हो ढाले तारा, परंतु मेरे मर जाने के बाद मेरे भाई और बहन को किसी प्रकार की तकलीफ मत पहुंचाना तारा, तकलीफ मत पहुंचाना। तुम वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहोगे। या मेरे मालिक, अब मैं इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा। प्रभु, मैं तेरी छत्र छाया में अपने भाई और बहन को छोड़कर जा रहा हूँ। या मेरे मालिक, मेरे भाई और बहन की रक्षा कर।
ये मर गया। अब मुझे काम क्या करना है, यहाँ से निकल जाना है। बुढ़िया जी भैया, आज पता नहीं क्या बात है, बड़े भैया अपना पेट छोड़कर जमीन पर ही लेट गए हैं। कोई बात नहीं बहन,